अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाम चढ़ने में निरंतरता नहीं आ रही और जो नाम छोड़ने से जो चुभन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं किसी सुख में हम राजी हो रहे हैं। कोई ऐसा सुख ढूंढो हृदय में जिसमें हम राजी हो रहे हैं, नहीं तो व्याकुलता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। संस्कृत में कहा गया है कि अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का जो नाम हम जप रहे हैं उसके छूटने पर इतनी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर कर दे तो तड़पने लगती है। अगर हमारे अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो हम किसी सुख में राजी हैं, वो इंद्रिय सुख में, नेत्रेंद्री, वाकेंद्री, रसेंद्री, श्रवणेंद्री, जनेंद्री, किसी न किसी इंद्रिय सुख में हम राजी हैं। हमें सुख मिल रहा है किसी इंद्रिय सुख का, इसलिए ये लक्षण नहीं आ रहे। अगर उन इंद्रियों के सुखों का त्याग कर दिया जाए तो अभी व्याकुलता, रोना आने लगेगा। एक क्षण के लिए छूटने पर लगेगा क्या चाहिए जो छूट गया, किसके लिए छूट गया, क्यों छूटा। अपने आप से इतना झकझोर हो जाएगा, इतनी लड़ाई हो जाएगी अपने आप कि क्यों छोड़ा, चाहिए क्या, क्या इस परमात्मा के चिंतन से बढ़कर कोई बात है, क्यों छोड़ा। मन से लड़ाई हो जाएगी और मन असंतुष्ट हो जाएगा, राधा 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 राधा, वो और व्याकुलता पैदा हो जाए। अगर किसी इंद्रियजन्य सुख को हम भोग रहे हैं और हम मान रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है तो वो बैलेंस बनता रहेगा, लेकिन व्याकुलता नहीं आएगी, वो अंतराय बनता रहे। जैसे नाम से बढ़कर कुछ नहीं। अब अगर हमको कोई रुपए दे और हमसे 5 मिनट नाम छुड़वा दे तो नाम से बढ़कर रुपया हो गया ना, नाम छोटा हो गया। अब अच्छा भोजन किसी ने दिया, हम भोजन पाने में राजी हो गए और नाम छूट गया तो भोजन बड़ा हुआ ना, नाम छोटा हो गया। अभी हम नाम को सर्वोपर विराजमान नहीं कर पा रहे। यदि सर्वोपर विराजमान कर लें तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूटेगा। तो इसके एक उपाय अगर आप कर सकें तो करें। किसी एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके कोई एक बिंदु रख लीजिए। किसी भी जगह हम बिंदु मान सकते हैं। सामने ऐसे बैठे हैं और एक बिंदु रख लिया, कोई बिंदु, और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से। अब बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो रहे हैं। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं, त्राटक क्रिया। आंखों में जब जलन होने लगे फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू प्रवाह निकलेगा, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के। फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे, और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा बार, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 मिनट आप अगर ये साधन करें तो 10-12 घंटे तो चलेगा, 10-12 घंटे प्रयोग होगा। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसे एकाग्रता है। और जब आप साधन पर बैठें तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, रोकना नहीं है। बाएं से खींचे भरपूर, दाएं से निकाल दे, दाएं से खींचे, बाएं से निकाल दे। आप 1 महीना ये करके देखिएगा। ये 10 श्वासें देखो, कुछ नहीं है इसमें। जो ही प्राणों, हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर वो खुल जाए तो अंतराय नाम का खत्म हो जाए। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। और जो इंद्रिय सुख में मन राजी हो उसको हटाइएगा, जिसमें मन प्रसन्न हो वो अभी आप देखो, अभी आपको दिखाई देगा कि भजन के बाद किस में मन राजी होता है। कुछ देखना, कुछ भोगना, कुछ सुनना, कुछ चखना, कुछ खाना, उसी पर अंकुश कर लो। जो है कि अब भजन कर लेते हैं, फिर ये जो आपको अच्छा लग रहा हो वही, उसी में इंद्री फंस रही है, उससे हटाने की कोशिश करो। भोजन नीरस, भजन सरस, भोजन सरस, भजन नीरस, पक्का समझ लो। महापुरुषों ने भोजन नीरस पाया है तब भजन सरस हुआ है। और जिसका भोजन अच्छे अच्छे प्रकार के पदार्थ, भजन में मन नहीं लगेगा, भजन में अंतराय पड़ जाएगा। अल्पाहार, आसन पर बैठ करके और श्वासों की प्रक्रिया ठीक करके
और फिर बैठ करके नाम का ध्यान करो, वो घंटों चलेगा ध्यान, ऐसे चलते फिरते भी चलेगा, क्योंकि वो नशा चढ़ जाता है, वो नशा चढ़ जाता है। कोई बात चल रही तो उसी में खिंच गए, कोई दृश्य देखा उसमें खिंच गए, कोई घटना घटी वही चिंतन में आने लगी। इसलिए इन चिंतनों को बचाइए और ऐसा अभ्यास कीजिए, फिर देखिएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कहा ये जाता है कि जो इंसान हद से ज्यादा खुश होता है ना, वो मुर्दा दिल हो जाता है। एक होता है ना जिंदा दिल, लोग बड़े खुश रहते हैं, लेकिन एक जगह ये भी कहा जाता है कि जो बहुत ज्यादा हंसता है, हाँ ये वो, हर वक्त हर चीज में खुश है, खुशी तलाश कर लेता है, और बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खुश रहने लग जाता है। लेकिन हर चीज हद से ज्यादा होना गलत है। हर चीज का म्यार में होना, मिकदार में होना बहुत जरूरी है, लिमिट में होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्यार का हद से ज्यादा होना नुकसान है, नफरत का हद से ज्यादा होना नुकसान है, किसी चीज का जुनून हद से ज्यादा होना नुकसान है, किसी चीज का खाना पीना हद से ज्यादा नुकसान है। ठीक है, तो हर चीज में एतदाल रखना चाहिए, हर चीज में आपने मियाना रवैया इख्तियार करना है। ठीक है, लेवल से लेकर चलना है चीजों को। तो हद से ज्यादा जो इंसान खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। देखो, हम लाइफ की जो ये एक दौड़ है, या इस कश्मकश में घिरे हुए हैं कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम खुश हैं, हम खुशी तलाश करते हैं, हम अपने आप को सुकून और इत्मीनान में मुब्तला करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें हलाक करती है, कहीं ना कहीं हद से ज्यादा खुशी भी इंसान को मार देती है। ठीक है, ये कहा जाता है, कई जगह मैंने पढ़ा भी है, तो हद से ज्यादा खुश होना भी मुर्दा दिल की निशानी है। किसी ऐसी चीज जिसके अंदर आपको कुछ ज्यादा खुशी मिल रही है, किसी चीज से बहुत हद से ज्यादा आपको खुशी मिल रही है, और आप बाकी चीजों को भूल जा रहे हैं, या बाकी चीजों में आपका ध्यान नहीं लग रहा। तो बाबा जी इन शॉर्ट यही कहना चाहते थे कि अपने रब से दूर होकर भी अगर आप खुश हो, मुतमईन हो, आपको कोई चिंता, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई तड़प और लगन नहीं है अगर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो, आप गलत चीजों में फंस गए हो। ठीक है, तो अपने रब से दूर होने पर तो आपको एक तड़प होनी चाहिए, और उन्होंने मिसाल भी बहुत अच्छी दी है, एक ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसे जल में से मछली को निकालो तो वो कैसे तड़पती है, वैसे तड़प होनी चाहिए। हम देखिए, हम सब गुनहगार हैं, मैं नहीं कहूँगी कि किसी ने अच्छे कर्म करे, हमारे कर्म आजकल का जो दौर है, हम सबका जो मैं ये कहूँगी बेसिक है ना, वो ही खिला है, वही खराब है, वही गलत है, जिसको हमें सही करना चाहिए। जिसमें 4-5 बातें हैं, लेकिन वो उस पर भी हम अमल नहीं कर पाते, उस पर भी हम अमल पैरा नहीं हो पाते। तो कहने का मकसद ये है कि हम सब कहीं ना कहीं गलत हैं, हम सब कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। अब उसके बाद भी अगर हमें पशेमानी ना हो, उसके बाद भी अगर हम खुशी का इज़हार करें, उसके बाद भी हम अगर मुतमईन रहें, हम अपने रब को याद ना करें, तो वो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा तो ज़मीर ही मर गया, हमें तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, और हम अपने रब से बहुत दूर हो गए, इस हद तक दूर हो गए कि हमें उसकी पशेमानी तक नहीं हो रही। ठीक है, कि हम उसको याद नहीं कर रहे, हम अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, उस चीज़ का हमें अफ़सोस या दुःख भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। नहीं करना तो गलत ही है, लेकिन नहीं करने का अफ़सोस ना होना और उसकी चिंता ना होना, ये अपने आप में और ख़तरनाक बात है। तो इस पे गौर करना चाहिए, और कहीं न कहीं आप, अब वो माल हो, दौलत हो, वो आपके लुक्स हो, वो आपकी ब्यूटी हो, कहीं न कहीं आपने तो अपने आप को इतना खुश कर लिया है या इतना मुतमईन कर लिया है कि आप दूसरी चीज़ों पे से, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ आपको, हमें या ये कहा जाता है कि दिन में अपनी कम से कम 3 बार अपनी मौत को याद करना चाहिए और रोना चाहिए। तो उससे हमारे दिल के अंदर एक डर, खौफ होगा, उससे हम किसी के साथ अगर कभी कुछ गलत करना चाहेंगे, बुरा करना चाहेंगे, बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, धोखा, तो इन चीज़ों से हम बहुत दूर होंगे, हम बचेंगे। हमें हमें डर और खौफ होगा, हमें रब के पास भी जाना है और उसको भी जवाब देना है। ठीक है, तो हद से ज़्यादा अगर हम खुशी में मुब्तला हो जाएंगे, तो हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे, और जब हम हकीकत को ही भूल जाएंगे, आखिरत को ही भूल जाएंगे, और अपने रब से मिलने का ही भूल जाएंगे, और उसको जवाब देना है, इस चीज़ का ही हम भूल जाएंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर आप बेशक हम बहुत बड़े खसारे में फंस जाएंगे। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा जी की बात से, और उन्होंने कुछ ध्यान भी बताया, कुछ बताया कि सांस का जो एक ध्यान बताया, वो बहुत सिंपल सी एक मुझे लग रहा है प्रैक्टिस है, और इसे अगर आप करोगे और उसके बाद उन्होंने का नाम जब करोगे, तो तुम अपने अंदर डेफिनेटली एक चेंज पाओगे। ठीक है, तुम्हें एक यकसवी और फोकस मिलेगा, जो अभी नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा भी, वैसे तो आप अपने रब को कैसे भी याद करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके तरीके अलग हैं। लेकिन लोग कहते हैं अपने रब को यकसवी के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कोई भी मेडिटेशन करो या फिर कोई भी प्रैक्टिस करो, तो उसके अंदर आपका
फोकस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और है और सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी चीज़ को निपटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हो, तो उसमें आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा, उसमें आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, उसमें आपको वो एक अट्रैक्शन फ़ील नहीं होगी और उसमें आपका मन वैसे लगेगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है फ़ोकस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत बढ़िया वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।